छूट पर हल्ला बोल, अरे शुद्धिकरण पर हल्ला बोल, अरे मूत्र शुद्धिकरण पर हल्ला बोल। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सरकार का सम्मान, जादवों का अपमान नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांवड़ ले जाने पर फूल छिड़क के सम्मान और कथा वाचन कहने पर मूत्र छिड़क का अपमान, क्या यही है हिंदुत्व का पहचान? गौ माता को सम्मान और गौ पालकों का अपमान, क्या यही है हिंदुत्व का पहचान? इससे संदेश देना चाहेंगे कि संविधान के समक्ष सब नागरिक बराबर है। उसी महिला के मूत्र ला करके छिड़क के कहता है कि मनु के अनुसार अब तुम शुद्ध हुए। जादव कथा वाचन कहेगा तो क्या ये देश मनुस्मृति से चल रहा है? ये जुलूस निकालने का क्या उद्देश्य है? जैसा कि सबको पता है कि बीजेपी शासित राज्यों में उड़ीसा में दलित भाई गाय खरीद के ला रहे थे बेटी को दान देने के लिए, तो उनको गौ तस्कर समझकर तथाकथित गौ रक्षा वाहिनी के जो लोग हैं, गौ तस्कर के नाम पे उनसे 30,000 का डिमांड करता है पहले। इसी क्रम में जब जाति पता चल जाता है कि दलित है तो उसको बंधक बनाता है और उसको आधा बाल मुंडन करता है। उसके बाद उसको नाली का पानी पीने पर विवश करता है, कूड़ा खिलवाता है और यहीं से जी नहीं भरता उसको 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलाने का तालिबानी सजा देता है। ठीक उसी तरीके से कथा वाचन कहने गए मुकुट मणि यादव और सत्य सिंह यादव, उनके साथ एक दृष्टिविहीन व्यक्ति भी थे। जैसे ही उनसे जात पूछता है, पता चलता है कि यादव है, तो उनको भी रात भर बंधक बनाता है, उनको भी बाल मुंडन किया जाता है और रात भर मारता है। और जो महिला खाना खिलाती है उसको पैर पर नाक रगड़वाता है। उसके बाद उसी महिला के मूत्र ला करके छिड़क के कहता है कि मनु के अनुसार अब तुम शुद्ध हुए। जादव कथा वाचन कहेगा तो क्या ये देश मनुस्मृति से चल रहा है? संविधान तो सबको कहता है कि संविधान के साथ सब नागरिक बराबर है, सब कुछ कर सकता है। आखिरकार इस देश में ब्राह्मणों का द्वेषता कहाँ से देखा जा रहा है? ब्राह्मणों के प्रति, क्योंकि सारे ब्राह्मण तो एक जैसा नहीं है, ब्राह्मण क्या लोग वोट नहीं देते हैं? तो वोट से क्या मतलब है? इसमें वोट की कहाँ बात हो रही है? या तो सम्मान की बात हो रही है। भाई सम्मान बचेगा तभी तो वोट दिएगा लोग। भाई वोट तो सबका सम्मान है, लेकिन क्या जीने का अधिकार सबका सम्मान नहीं है? ब्राह्मण आज भी समझते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। ब्राह्मण आज भी ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि संविधान से तुम सब कुछ बन गया, तो तुमका पंडित बन गया, तुमका ज्ञानी बन गया, अभियो वही बा, न जात बदलल बा ना छुतपन। ये एहसास आपका एक स्लोगन है, कांवड़ होने पर फूल छिड़क कर सम्मान और कथा कहने पर। हमारा स्लोगन नहीं है, ये आईना है उन लोगों का कि भाई इसी देश में कांवड़ होने पर जब कांवड़ लोग ढोते हैं तो उनको मलाई मिलता है, तब तो वो फूल छिड़क के सम्मान करते हैं। लेकिन उसी मलाई में जब अपने ज्ञान अर्जित करके कथा वाचन कहते हैं तो उनको लगता है कि तो हमारा मलाई में से कटौती हो रहा है, हमारा धंधा में ये घुसने का काम कर रहे हैं, तो उनको मूत्र छिड़क करके अपमान करते हैं। क्या कांवड़ ले जाने पर फूल छिड़क के सम्मान और कथा वाचन कहने पर मूत्र छिड़क का अपमान, क्या यही है हिंदुत्व का पहचान? या गौ माता को सम्मान और गौ पालकों का अपमान, क्या यही है हिंदुत्व का पहचान? इस अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के बगैर जुलूस निकाला गया, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इससे संदेश देना चाहेंगे कि संविधान के समक्ष सब नागरिक बराबर है और आपका गीता भी कहता है कि कर्म के आधार पे वर्गीकरण होता है, कर्म से कुछ भी बन सकता है। तो भाई कर्म से बनने न दीजिए, उसको लागू तो कीजिए। तुम गीता तो मान लो, संविधान मानोगे कि नहीं तो आज की बात है, उसके तहत तो तुम्हारे ऊपर जो होना होगा। लेकिन तुम जो गंगा की बात करते हो, आज तक गंगा के पानी में छिड़काव होता था शुद्धिकरण के लिए। 80 करोड़ लोग जब कुंभ में नहाने गए तो हम लोगों को एहसास हो गया कि अब छुआछूत जात पात खत्म, ये एहसास हो गया। लेकिन
अब पता चल रहा है कि भाई कि महाकुंभ का पानी का कोई महत्व नहीं है। अब तो भाई नया सूत्र लेकर आया है, शुद्धिकरण का नया सूत्र, लाओ ब्राह्मणी का मूत्र।